क्राइम मदारी। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में आए नटवर लाल बाप बेटे। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर ऐंठते थे मोटी रकम। पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को बनाया शिकार तो फूटा भांडा। 4 करोड़ रुपए की थी डिमांड, अब पुलिस कर रही पूछताछ। साइबर सिटी गुरुग्राम ठगों की बड़ी नगरी के रूप में विकसित हो रही है। आए दिन ठगी का कोई नया किस्सा यहां उजागर होता है, लेकिन इस बार तो पुलिस के हत्थे एक ऐसा नटवर लाल चढ़ा है जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नाम पर लोगों से ठगी कर मोटा माल कूट रहा था। इसने भाजपा नेता और पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को बना लिया अपनी ठगी का शिकार। बत्रा से पहले 10 लाख ऐंठ चुका ये नटवरलाल, इसका बेटा और पत्नी अब मांग रहे थे 4 करोड़ की घूस। इसी बीच बत्रा पहुंचे पुलिस जी की शरण में और अपनी पुलिस जी ने इनकी हेकड़ी निकालते हुए दोनों बाप बेटे को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर लिया है और कर रही है पूछताछ। पुलिस की गिरफ्त में आई ये नटवरलाल 67 यानी 67 साल के न्यू कॉलोनी निवासी यशपाल अरोड़ा हैं, जो अपने बेटे और अन्य के साथ मिलकर लोगों को बना रहे थे ठगी का शिकार। यशपाल अरोड़ा नाम का ये नटवरलाल गुरुग्राम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कार्य को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ दी गई फर्जी शिकायतें वापस लेने के नाम पर तथा इसके घर पर ईडी और सीबीआई की रेड करवाने की धमकी देते हुए 4 करोड़ मांग रहा था। ठगी के जाल में फंसे गुरुग्राम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को आरोपियों पर शक हुआ तो इसकी शिकायत पुलिस को दी। इंस्पेक्टर दिनकर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई और रंगे हाथ यशपाल अरोड़ा और उसके बेटे राहुल अरोड़ा के साथ बत्रा से पैसे लेने गए जितेंद्र मुंजाल को 2 लाख रुपए सहित रंगे हाथों किया काबू। मुंजाल को पुलिस ने सरकारी गवाह बना लिया, जबकि दोनों बाप बेटों की खंगाली जा रही है कुंडली। सुनिए क्या कहते हैं शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्यामवीर यादव। ये रैंसम का केस है और रैंसम के केस में कोर्ट ने हमने 3 दिन का रिमांड मांगा था, कोर्ट ने 1 दिन का दिया। हाँ, ईडी का हमारा ये है मानना है कि इन्होंने एक ईडी का संबंध दिया था जो फेक संबंध है। पुलिस रिमांड के बाद रिकवरी का पार्ट होगा, रिकवरी जितनी रिकवरी होगी उसके बाद आर्गूमेंट दोबारा होगा। कुछ ही समय पूर्व भाजपा के खेमे में आए नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा की एक बिल्डिंग पहले भी तोड़ी गई थी। वहीं अब ये नटवरलाल पड़ गए इनके पीछे हाथ धोकर। सुनिए क्या कहते हैं ठगी का शिकार बने यशपाल बत्रा। गुरुग्राम के अंदर इस तरीके का ये काम करते हैं। पीछे कुछ टाइम से ईडी के नाम से मेरे से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे और ईडी के नाम से ही मेरे साथ ये 4 करोड़ की डिमांड कर रहे थे और कल ये रेड हैंडेड हुए हैं। सीबीआई और ईडी के अधिकारी बताते थे अपने आप को ये पूरा गैंग है जो गुरुग्राम में काम कर रहा है और इस कई लोगों के साथ ऐसा। मामले का खुलासा करते हुए एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह सांगवान ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है कि जो नोटिस ईडी और सीबीआई के नाम पर दिए जाते थे वो फर्जी थे या फिर किसी विभाग के अधिकारी के साथ मिलकर इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को संपर्क कर इस बाबत बता दिया है। लगातार ईडी व सीबीआई के अपने आप को अधिकारी बताते हुए यशपाल बत्रा नामक व्यक्ति से लगातार उसकी शिकायतें करने के और उससे वो शिकायतें वापस लेने के नाम पे और उनकी सेटलमेंट कराने के नाम पे उससे धमकी दे के 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी जा रही थी। उनको अभी तक हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में काफ़ी और भी पेचीदगियाँ हैं और ये लगातार सरकारी एजेंसियों के नाम पे इस तरह की आरोप हैं कि इन्होंने लगातार इस तरह की चीज़ें की हैं और लोगों से पैसे ऐंठे हैं, जिसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हम जो संबंधित सरकारी एजेंसियां हैं जिनके नाम पे ये ठगी कर रहे थे उनको भी इस घटना के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं और ये भी आरोप में सामने आया है कि ये गुड़गांव में इस तरह की काफ़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये सारा ग्रुप जो मिलके
पहले लोगों की शिकायतें कराते हैं और उसके बाद पैसे हड़पने के नाम पे उनसे सेटलमेंट के लिए पैसे वसूल करते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ इस तरह की अगर कोई चीज़ हुई है, कोई घटना हुई है, अगर कोई शिकायत देगा तो ज़रूर हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो साहेबान फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की रंगदारी मांग रहे बाप बेटे तो आ गए पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन इस मामले में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा इस नटवर लाल के झांसे में आए कैसे। सवाल बड़ा है कि क्या पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर बत्रा कोई गलती तो नहीं कर बैठे थे कि वे ईडी के सम्मन से इतने डर गए कि 10 लाख रुपए हवाले कर दिए नटवर लाल के। आखिर दाल में काला होने की गुंजाइश से इनकार करना मुश्किल है, क्योंकि पहले 10 लाख देने के बाद अब फिर से करोड़ों देने के लिए बत्रा साहिब तैयार कैसे हो गए। बहरहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस जी ही करेगी दूध का दूध और पानी का पानी। तो आप करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।